कहते हैं, जब सृष्टि मौन होती है, जब समय स्वयं थम जाता है, तब केवल एक ही शक्ति शेष रहती है, भोलेनाथ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिन शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं, उनके भीतर कितने ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते। आज का यह वीडियो आपको शिव के उन गुप्त रूपों से परिचित कराएगा जो न केवल आपके मन को झकझोर देंगे, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर रूप के साथ आप खुद को पहले से अधिक गहराई में पाएंगे। भिक्षाटन शिव जब भगवान स्वयं भिक्षुक बने। भिक्षाटन शिव एक ऐसा रूप जहां स्वयं ईश्वर भिक्षा मांगते हैं। कथा कहती है कि जब ऋषियों को अपने तप और ज्ञान पर अहंकार हो गया, तब शिव ने स्वयं को एक नग्न भस्मलेपित भिक्षुक के रूप में प्रकट किया। वे गांव-गांव घूमते रहे और भिक्षा मांगते हुए ऋषियों के अहंकार को चूर-चूर कर दिया। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर बनने के लिए पहले शून्य बनना पड़ता है। भिक्षाटन शिव का संदेश स्पष्ट है। ज्ञान का अर्थ अहंकार नहीं और शक्ति का अर्थ विनम्रता है। अर्धनारीश्वर जब शक्ति और चेतना एक हुए। अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधी शक्ति। यह रूप केवल एक मूर्ति नहीं, यह सृष्टि का सबसे गहरा सत्य है। यह बताता है, सृजन तभी संभव है जब पुरुष तत्व और स्त्री तत्व एक दूसरे को पूर्ण करें। आज की दुनिया जहां विभाजन देखती है, वहीं अर्धनारीश्वर हमें सिखाते हैं समरसता, संतुलन और पूर्णता। यह रूप कहता है, न कोई श्रेष्ठ है, न कोई हीन, सभी अपूर्ण हैं जब तक वे एक न हो। बटुक भैरव जब शिव स्वयं काल बने। बटुक भैरव शिव का बाल रूप, पर शक्ति किसी महासंहारक से कम नहीं। यह वही रूप है जो काल को भी नियंत्रित करता है। बटुक भैरव हमें सिखाते हैं कि मासूमियत कमजोरी नहीं और शक्ति हमेशा भयावह नहीं होती। यह रूप उन लोगों के लिए है जो डर से भागते हैं। भैरव कहते हैं, डर को देखो, समझो और उसके पार जाओ। वीरभद्र जब शिव का क्रोध धर्म बन गया, जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब जन्म हुआ वीरभद्र का। यह शिव का वह रूप है जहां करुणा मौन होती है और न्याय बोलता है। वीरभद्र केवल क्रोध नहीं, वह धर्म का उग्र स्वरूप है। यह रूप हमें सिखाता है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और जब धर्म पर आघात हो तो उठ खड़े होना ही शिवत्व है। कालाग्नि रुद्र जब शिव स्वयं प्रलय बने। कालाग्नि रुद्र वह रूप जो सृष्टि के अंत में प्रकट होता है, जब सब कुछ समाप्त होना होता है, जब समय स्वयं नष्ट हो जाता है, तब यही शिव प्रकट होते हैं। अग्नि बनकर, प्रलय बनकर। यह रूप हमें सिखाता है, विनाश अंत नहीं होता, वह नए आरंभ का द्वार होता है। हर टूटना, हर बिखरना, हर गिरना किसी नए जन्म की तैयारी है। योगेश्वर जब शिव स्वयं ध्यान बने। योगेश्वर शिव वह रूप जहां भगवान बाहरी नहीं, भीतर मिलते हैं। जब सारा संसार शोर करता है, तब शिव मौन में बैठते हैं। योगेश्वर हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं,
अंदर जागती है। यदि तुम स्वयं से मिलना चाहते हो तो ध्यान में बैठो, वहीं तुम्हें शिव मिलेंगे। नीलकंठ। जब समुद्र मंथन से विष निकला और समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई, तब शिव आगे आए और सारा विष स्वयं पी लिया, पर उन्होंने उसे हृदय में नहीं उतारा, कंठ में रोक लिया, इसलिए कहलाए नीलकंठ। यह रूप हमें सिखाता है कि संसार का विष दिल तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। दर्द को महसूस करो, पर उसे अपने अस्तित्व को जहर न बनाने दो। शिव केवल देव नहीं, अनुभव है। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव कोई नाम नहीं, शिव कोई कथा नहीं, शिव एक अनुभव है। भिक्षाटन में विनम्रता, अर्धनारीश्वर में संतुलन, भैरव में निर्भीकता, वीरभद्र में धर्म, कालाग्नि में परिवर्तन, योगेश्वर में आत्मज्ञान और नीलकंठ में त्याग। ये सभी रूप आपके भीतर भी हैं। जब आप डर से ऊपर उठते हैं, तब आप भैरव होते हैं। जब आप टूटकर भी आगे बढ़ते हैं, तब आप कालाग्नि होते हैं। जब आप मौन में खुद को पाते हैं, तब आप योगेश्वर होते हैं। और जब आप दूसरों का विष स्वयं पीते हैं, तब आप नीलकंठ होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जागृत किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, वेडवर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि यह ऊर्जा और आगे बढ़ सके।